सर्वं खलु इदं ब्रह्म यत् किंचित जगत्याम, जगत केवल ध्यान रखो, अलग नहीं। यत् किंचित जगत्याम जगत सर्ग विसर्ग मध्यस्थम सर्वं एव ब्रह्म उच्यते। सर्वं ब्रह्मैव उच्यते। आत्मीय जन सब आचार्य ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसको पढ़ते हैं, कहते हैं यही ब्रह्म की परिभाषा। आदि में भी ब्रह्म पूर्ण था। ये जो आकाश तत्व है, स्वसत्व है, वो पूर्ण था। इदम शरीरम, यह भी पूर्ण है। और इदम शरीर, इस शरीर से जो पूर्ण आया है, वो पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो पूर्ण ही होगा। और पूर्ण में से किंचित भी निकालोगे तो वो पूर्ण ही हो जाएगा। पूर्णमेवावशिष्यते, और उसमें से बचेगा तो पूर्ण ही बचेगा। सागर का जल ओस कण बन जाता है। सागर का जल मेघों में आता है, वर्षा का जल बन जाता है। बूंद बूंद से गागर में, वैसे ही ये शरीर है। आदि में ब्रह्म था, मध्य में ब्रह्म था, और फिर जो कुछ बचेगा वो ब्रह्म ही बचेगा। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। जो कुछ है वो ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। आदि मध्य अवसान, ये विसर्ग का होगा, सर्ग का होगा। लेकिन अनादि का कहीं ना आदि होता है, ना मध्य होता है, ना अंत होता है।
जब ये समझ लेता है जीव, तो सृष्टि का क्रम बाधित नहीं होता। मैं किसी जाति को नष्ट कर दूंगा, मैं संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा, मैं भारत को नष्ट कर दूंगा। कितने आए, चले गए, लेकिन इस मंत्र को जपने वाले अखंड विश्व के गुरु भारत ने अपनी पूर्णता का सदैव संरक्षण किया और सारे विश्व को पूर्णता का संदेश दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परमात्मा, महात्मा और आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा न जायते न म्रियते कदाचन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होती, क्योंकि वो पूर्ण है। हाँ, जीवात्मा, वो आत्मा का अंश जीव, जब अहंकार, अस्थिर बुद्धि और मन के द्वंद्व में फंस जाता है और चित्त के विकारों में घूम जाता है, तो वह अपूर्ण हो जाता है, अपने आप को पूर्णता महसूस करता है। अरे मैं क्या हूं, मैं तो साधारण जीव हूं। और जब ये समझ लेता है मैं आत्मा हूं, आनंद 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 आनंद, मैं आत्मा हूं अपने प्रभु की, मैं चेतना हूं अपने गुरु की, गुरुदेव मेरे आनंद आनंद दयानंद 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 आनंद 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 आनंद। यही है पूर्णता का अनुभव, यही है आत्मबोध। ये मेरा भजन लंबा है। इस आनंद तत्व को जाने और अपने को पूर्ण समझे। जो अपूर्ण हैं उनमें पूर्णता का भाव पैदा कर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं शाश्वत सत्य अविनाशी निर्विकार आत्मा, ओम मेरा ईश्वर। बस इन कुछ अक्षरों का निरंतर ध्यान करें, फिर आत्मबोध हो जाएगा, आत्मस्तुष्टि हो जाएगी। ओम। अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं, संबंधित है। ये शरीर है हमारा शांति पाठ। आचार्य समझने की कोशिश ही नहीं करती। संस्कृत पढ़ लिए, काग पढ़ाए पीजरा, रहे ढेर के ढेर। काग पढ़ाए पिंजरा, पड़ गए चारों बेट, जब सुधाई कुटुंबी रहे ढेर के ढेर। ये लोग कहा। हम शांति पाठ करते हैं, ओम जहु शांति, वाणी से कह लिया। जहु क्या है? अंतरिक्ष शांति। अंतरिक्ष क्या है?
पृथ्वी शांति। पृथ्वी क्या है? यही हमारे तीन हैं, भू ओम भू ओम भुवा ओम स्वा। भू पृथ्वी है, भुवा अंतरिक्ष है, स्व निर्विकल्प शुद्ध चेतन आकाश। जो गायत्री मंत्र है उस महामंत्र में भी यही तत्व है सात, और वहां भी यही सात चक्र विज्ञान है। अब ये तीनों कह लिए। देव शांति। देव क्या है? शरीर में हमारे में चोटी से लेकर कंठ तक का भाग देव है, आकाश तक। इस आकाश के बिना बोला ही नहीं जा सकता, तालु के बिना ध्वनि नहीं निकलेगी, घाटी करी जाती होती। ये कंठ के बाद जब वायु आती है तो अंतरिक्ष हो जाता है। तो हमारे शरीर का ये नीचे का नाभि तक का भाग, जल तक का भाग अंतरिक्ष है। फिर क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी हमारी शरीर का नीचे का भाग, दुदा है, लिंग है, योनि है। हमारी ये मध्य शरीर है जिसे कमर कहते हैं, घुटने हैं, पैर हैं, ये सब पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी का भाग यही तो हमारे शरीर के तीन भाग हैं। ओम जव, ओम अंतरिक्ष, ओम पृथ्वी। इनको हम शांत कैसे करेंगे? आकाश से, जहाँ तक आकाश है उसकी शांति की परिकल्पना करें, और उसके बाद अंतरिक्ष में जो वायु चल रही है, फिर पृथ्वी पर क्या है देखें, चारों ओर जल ही जल है। आपाह शांति, अपाह जल को कहते हैं आप। औषधियां अग्नि से होती हैं, औषधि में अग्नि तत्व है, तो नाभि में अग औषध है या शांति? हमारे शरीर आकाश में भी नाभि है। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है उसकी भी नाभि है, और हमारे शरीर भी है। यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, यत् यत् ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे। जो हमारे शरीर में है वो ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में। देखें, जानें। वनस्पतियां शांति। वनस्पति कहाँ से आएंगे? वायु से। अग्नि तत्व है नाभि में, औषधि तत्व है। अगर औषधि में अग्नि नहीं होगी तो नहीं। वनस्पति विज्ञान है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो वायु है, वायु तत्व प्रधान है। औषधीय पौधों में अग्नि तत्व प्रधान है। वैदिक वाले जानते हैं, आयुर्वेद वाले जानते हैं, तो वेद है। हृदय में और वायु का केंद्र है, और कंठ में विश्वदेवा शांति। ये आकाश कंठ विश्वदेव। और आज्ञा चक्र में फिर ये पांचों को छोड़कर ओम हु, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना के ऊपर जब उठते हैं, ओम तपा पर जब आते हैं,
छठे चक्र पर आते हैं। तप क्या है? वो ब्रह्म ही तो है। आज्ञा चक्र पर ब्रह्म विद्यमान है। इसीलिए इन चक्रों पर, इन तत्वों पर ध्यान करना है, केवल वाणी विलास नहीं। जब हम इन केंद्रों को जान लेंगे और इन पर ध्यान करेंगे तो पृथ्वी आकाश शांत होगा, अंतरिक्ष शांत होगा, पृथ्वी शांत होगी। फिर पृथ्वी पर जो स्थित जल है वो भी शांत होगी। जल में जो अग्नि है, भूमि में जो अग्नि है, आकाश में जो अग्नि है, अंतरिक्ष में जो अग्नि है, वो सब शांत हो जाए। ब्रह्म शांति और फिर सर्वगुण। शांत। और फिर क्या होगा साधक के पास? मैंने अनुभव किया है, आप भी अनुभव कर सकते हैं, आप भी उस तत्व को ले सकते हैं, आप भी शांति के सागर में डूब सकते हैं। आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, आपके मन को कष्ट नहीं लगेगा। कितनी गालियां दो, चिकना गड़ा रह जाता है आदमी, अपना कर्म करता है, विवेक आ जाता है। और जड़ बुद्धि, तामस बुद्धि छोड़कर, रजोगुणी बुद्धि छोड़कर, मैं और मेरा छोड़कर, सब में मैं हूं, मुझ में सब है, सारा जगत हमारा है। कैसे भेद करूं मैं भैया? भारत विश्व से न्यारा है। अब ये जो मैं वेद डाल रहा हूं, भारत विश्व से न्यारा है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, इसलिए भारत से अलग हैं, वो भी सब हमारे हैं। इसीलिए आज का जो वातावरण है, सब में मैं हूं, मैं सब मुझ में है, सारा विश्व हमारा है। लेकिन विशिष्टता होती है, भारत ये सिखलाता है। फिर क्या है? शांति देव शांति, सम शांति ही। जब समता में रहेंगे तो शांति। समत्वम योग उच्चते, समत्व ही योग है, समता का नाम ही योग है। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, ये तीनों में मिला दिया और पांचों तत्वों को मिला दिया। जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, सबको एकाकार कर दिया और उनके गुण बता दिए। पृथ्वी गंध देगी, जल रस देगा, अग्नि तेज देगी, वायु स्पर्श देगी और अंत में आकाश शब्द गुणकम आकाशम, ध्वनि तरंगे देगा। नाद देखा, अखंड ब्रह्म का सुख देगा। और फिर नादातीतम निरंजनम, भावातीतम निरंजनम, गुणातीतम निरंजनम। जब समता में पहुंच जाएंगे सब निरंजन, अलोक निरंजन जग जाएगा और कह उठेंगे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यही तो सनातन है। बोलो सतगुरु नाथ महाराज की जय।
भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी की जय, सब गुरुदेव भगवान, सब संतों की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। इसको बार बार सुनो। आ जाएगा मोबाइल पे आ जाएगा।